Hello students, today we are going to start relations. Today we will do types of relations and some example of relation. After the class is over, you will be given an assignment. Please try it and give your feedback in the comment box. If you have doubts, you can also ask them in the comment box. So without wasting time, let's start the questions. Chapter 1 के दो parts हैं, relations and second is function. Today we will deal with relations only. रिलेशंस करने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट रिवाइज करते हैं. सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स. ए है हमारा 1 2 3, बी ए में है एलिमेंट्स ए एंड बी. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी. और उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? 1 कॉमा ए, 1 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए, उसके बाद 1 कॉमा बी, 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा बी. आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी. ये हमारे एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी के. अगर आप बी क्रॉस ए लिखेंगे तो पहले बी के एलिमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे. नाउ सी, ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं. सो ए क्रॉस बी में हमेशा ही 6 एलिमेंट्स होंगे. इन जनरल अगर ए में एलिमेंट्स हैं m, बी में एलिमेंट्स हैं n, तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स माने जाएंगे. हमने कहा ए हमारा सेट है 1 2 3, बी इज़ 1 2. देन ए क्रॉस बी कैसा होगा? ऐसा होगा हमारा ए क्रॉस बी. ये तो आप जानते ही हैं. अब हमने कहा हमें ऐसे ये सेट चाहिए. एक सेट है जिसका नाम है R. इट कंसिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ द टाइप A कॉमा बी, जिसे आप ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं, वेयर A इज इक्वल टू B. तो यहाँ से कौन से एलिमेंट्स निकल के आएंगे? हमारे पास आएगा 1 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2. ठीक. फिर इसी तरह से हमने कहा एक और सेट निकालिए R1. किस तरह का? सच दैट A इज greater than B, strictly greater than B. A is from A and B is from B. तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे सेट R1 में? अब आप देखिए A should be greater than B. तो 2 कॉमा 1 हो गया, 3 कॉमा 1 हो गया एंड 3 कॉमा 2. 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 1 एंड 3 कॉमा 2. ये जो स्पेशल सेट्स आपने निकाले हैं इन्हें ही यहाँ ये हमारे रिलेशंस हैं. रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. तो आपके जितने भी रिलेशन होंगे दे आर नथिंग बट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. दे आर नथिंग बट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. नाउ इफ ए हैज़ m एलिमेंट्स, b हैज़ n एलिमेंट्स, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर में जो ए क्रॉस बी है उसमें एलिमेंट्स होंगे m क्रॉस n. ठीक. ऑर्डर्ड पेयर हमारा जो है उसके एलिमेंट्स होंगे m क्रॉस n. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी m क्रॉस n. अब अगर हम इसका पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 2 रेज टू m. Therefore, number of relations from A to B, from A to B, वो कितने होंगे? वो उतने ही होंगे जितने पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे. क्योंकि रिलेशंस क्या हैं? रिलेशंस कुछ और नहीं है, रिलेशंस है हमारे सबसेट्स. तो ये हमारे होंगे 2 रेज टू m इंटू n. ये हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे. आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया है. नाउ रिलेशंस, स्टार्टिंग विद द रिलेशंस. रिलेशन की डेफिनेशन हमने अभी बताया. लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन दिस रिलेशन इज विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है. अब जब आप रिलेशन ले रहे हैं ए से बी में, ए हमारा डोमेन होगा, बी हमारा कोडोमेन होगा. Set of all the first elements of ordered pairs is called domain, right?
और जो हमारा सेकेंड का होगा दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. इन रिलेशन होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन्स. और जो हमारा सेट ऑफ सेकेंड पेयर है उसे हम कहेंगे सिर्फ रेंज. रेंज हमारी कोडोमेन से छोटी हो गई क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो हमारे उस पर नहीं आ रहे होंगे, रिलेट नहीं होंगे, रिलेशन में नहीं होंगे, इसलिए रेंज हमारे कोडोमेन से छोटा होगा. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशंस. नाउ एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन इज अ रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स. आप उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो अभी हमने ली थी. इस एग्जाम्पल में अगर हम रिलेशन देखें, हमने रिलेशन डिफाइन किया. रिलेशन R2 एक ऐसा रिलेशन जिसमें A और B का सम 10 से बड़ा हो. A और B का सम 10 से बड़ा हो. हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन किया. अब आपके इस सेट में कहीं पर भी दो नंबर को प्लस करने पे 10 तो नहीं आएगा, ना 10 से बड़ा आएगा. सो ये हमारा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन बन गया. तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट ना आ रहा हो. नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन. रिलेशन जिसमें पूरा A क्रॉस B आ जाए उसे हम कहेंगे ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है. अब इसी क्वेश्चन की बात इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. अगर हम यहाँ सेट R3 डिफाइन कर दें ए बी सच दैट A प्लस B इज लेस देन 10. अब ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि इन सभी का सम 10 से छोटा है. देन दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन. नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें आपके पास A, A के सारे एलिमेंट्स हों, जितने भी A में हैं. अगर 1 2 3 है A में तो रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट A बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल. रिलेशन R एंड R डैश आर डिफाइंड एज फॉलो. R कंसिस्ट ऑफ A, B वेयर A इज अ सिस्टर ऑफ B. A B की सिस्टर है. ये कैसा रिलेशन होगा? नाउ बिकॉज द स्कूल इज बॉयज स्कूल, तो वहाँ कोई भी गर्ल नहीं होगी, लड़की का तो कोई सवाल ही नहीं है, लड़की है ही नहीं. देयरफॉर R इज एम्प्टी रिलेशन. R डैश पे आते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ A, B वेयर डिस्टेंस बिटवीन देयर हाइट, डिस्टेंस नहीं डिफरेंस होना चाहिए, ये डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स इज लेस देन 4 मीटर. अब दो बच्चों के बीच में डिफरेंस 4 मीटर से ज़्यादा का तो हो नहीं सकता. सो R डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं. आपको 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाई. इस तरह से कभी एग्जाम्पल आती हैं तो आप इस तरह से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन such that A, B belongs to R for every A belonging to A. मीन्स जब भी कोई एलिमेंट होगा तो वो A, A से रिलेटेड होगा, A, A टाइप का होगा. रिफ्लेक्सिव को याद रखने के लिए आप एक इस तरह से याद रख सकते हैं, ये क्लू टाइप का. सपोज दिस इज़ अ मिरर. मिरर में जब भी आप देखेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ होगा वही यहाँ नज़र आएगा. आप अपनी इमेज देखेंगे तो आप ही यहाँ होंगे. अगर यहाँ A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ B है तो यहाँ भी B होगा. इस तरह से मीन्स A, A हमारा R में होगा. इस तरह से कई बार हम रिलेशन के लिए इस तरह से भी लिख लेते हैं A बिलोंग्स टू R और A रिलेटेड टू A. ये दोनों ही बातें हैं जो हमारी, ये हमें कहती हैं A इज रिलेटेड टू A. अगर आप A, B लेते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे A R B मीन्स A इज रिलेटेड टू B. ये ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी. हम इस तरह से रिलेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरह से. नाउ टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ वही वाली कंसिडर करी है. लेट अस सपोज A इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन. R इज अ रिलेशन L1 इज रिलेटेड टू L2 सच दैट दे आर पैरेलल. ठीक, तो अब यहाँ पर चेक करना है हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. L1 L2 से तो है, ये लाइन है L1,
लाइन L2, ये इस तरह से हमारे पास लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है नहीं, ये चेक करना है हमें। एवरी लाइन L1 इज पैरेलल टू L1, हमेशा अपने आप से तो हम पैरेलल मानते ही हैं। देयरफॉर इट इम्प्लाइज L1, L1 बिलोंग्स टू R, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, क्योंकि हर लाइन अपनी पैरेलल होगी ही होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। लेट ए बी अ सेट 1 2 3 4 एंड आर एक रिलेशन है उस पर। कैसा रिलेशन? ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ये हमारा रिलेशन है। मीन्स आप जो नंबर लेंगे उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ कोई दो नंबर लेंगे उनका डिफरेंस इंटीजर ही होगा, तो यहाँ तो कोई शक शुबा है ही नहीं हमें। सो हम कहते हैं, कैसे प्रूव करेंगे इसे? लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ए कॉमा बी, दो एलिमेंट हमने ले लिए। ठीक है, अब ए माइनस बी कैसा होगा? ए माइनस बी हमारा इंटीजर ही होगा। ये तो हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये हमेशा होगा, ये हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे? हमने एक ही से लेना है रिफ्लेक्सिव, ये तो मैंने आपको समझाया है। ए ले लिया, ए माइनस ए इज 0, 0 इज एन इंटीजर, इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए। और ये बात सभी ए के लिए है, किसी भी ए के लिए है, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की। रिलेशन आर on set A is said to be symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to A R। मतलब आपका A comma B रिलेशन में है और B comma A भी है रिलेशन में, तभी आप इसे सिमेट्रिक मानेंगे। इसका एग्जाम्पल करते हैं। वही वाला एग्जाम्पल लिया है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। वहाँ हमने एक लाइन ली थी, यहाँ हमें दो लाइन लेनी है। आपकी कोई लाइन L1 है, कोई लाइन L2 है, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी L1 L2 इज इन R। ठीक, L1 L2 इज इन R मीन्स L1 पैरेलल टू L2 है। क्योंकि पैरेलल लाइन में आप कौन सी लाइन पहले लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो L2 पैरेलल टू L1 भी होगा। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब आया L2 L1 भी R में है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब वही वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है मैंने। अगर आपका ए एक सेट है 1 2 3 4, रिलेशन आर हमने किस तरह से डिफाइन किया है? ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 0 की जगह मल्टीपल ले लिया, क्योंकि 0 में आपको लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसे मल्टीपल ऑफ 2 कर दिया। अब हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि सभी एलिमेंट्स के लिए, कोई दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज 1 and 3 लिया। 1 minus 3 इज -2, 2 का मल्टीपल है। 3 minus 1 करेंगे तो वो 2 आएगा, वो भी 2 का मल्टीपल होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मीन्स इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है ये 2 m टाइप का होगा, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर। अब जब आप b माइनस ए करते हैं तो क्या होगा? वो होगा -2m, या यूं कह लें 2 इंटू -m, वेयर m इज सम इंटीजर। लेकिन अल्टीमेटली तो 2 का मल्टीपल ये निकल के आ गया। देयरफॉर b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर इस तरह की प्रोसीजर होता है, इस तरह की बात होती है, a कॉमा b r में है और आपकी प्रॉपर्टी जो आपको दी है, जो रिलेशन दिया हुआ है, जो आपके इक्वेशन दी हुई है, उसको यूज़ करते हुए आप आ जाते हैं b कॉमा a भी r में है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव रिलेशन पे आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन सेज r is a relation on A. It is said to be transitive if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. It implies A comma C belongs to R for all of A, B, C belonging to R. ठीक है, ट्रांजिटिव थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसे ध्यान से समझिए, आसान लगेगा आपको। देखिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए हम याद रखेंगे ट्रांजिटिव स्टार्ट्स विद T, मीन्स 3 एलिमेंट्स हमें इसमें चाहिए। तो आप एक इस तरह से याद रखिए, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, हमने ये मैसेज इसको दिया, एक मैसेज इसने इसको दिया, इसने एक मैसेज इसको दिया,
तो क्या मैसेज इससे इस तक पहुंच गया? अगर ये बात हो रही है तो हम कहेंगे यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखिए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस वाला ही लिया, L1 L2 बिलोंग्स टू R, वही है आपका रिलेशन ऊपर वाला, मैंने दोबारा नहीं लिखा है। L1 L2 बिलोंग्स टू R है हमारा, और L2 L3 बिलोंग्स टू R है। अब हमें चेक करना है क्या L3 L1 भी R में होगा। L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन्स ये हमारा L1 पैरेलल टू L2 है, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R मीन्स L2 पैरेलल टू L3 है। दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं और दो आपस में पैरेलल हैं तो ये भी अल्टीमेटली पैरेलल टू दिस होगी। छोटी क्लास में थ्योरम होती थी। सो L1 पैरेलल टू L3, इसका मतलब हुआ L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा रिलेशन हो गया कैसा? ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही ऊपर वाली एग्जांपल है, मल्टीपल ऑफ 2, डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। तो आप देखिए हमने कहा लेट ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। आपको चेक करना है ए कॉमा सी आर में है या नहीं है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हमने इसे लिख दिया 2 के। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है मीन्स बी माइनस सी भी कुछ इस तरह का होगा, तो हमने इसे लिख दिया 2m। जब आपने किया ये तो आपने ये देखा कि ये दोनों आपस में 2 के, ये दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं डिफरेंसेस। अब आपको ए और सी के लिए देखना है, दोनों को ऐड कीजिए। दोनों को ऐड किया तो हमें मिला a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2k प्लस 2m। और ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स k माइनस m, k प्लस m। ये मल्टीपल ऑफ 2 निकल आया। इट मीन्स a कॉमा सी बिलोंग्स टू R। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो आपको तीनों बातें समझ आ गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पे आते हैं। आर रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो आज खत्म करते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस की असाइनमेंट आपको लिंक में मिल जाएगी। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So thank you very much for watching the video. In the next class we will do equivalence relation.